तो मोदी जी और अमित शाह सोए नहीं होंगे, टेंशन की गोली खाई होगी। मुद्दे खत्म हो चुके हैं। 10 साल में उन्होंने बरगला के झूठ बोल बोल के अब उनके पास सारे झूठ खत्म हो चुके हैं। उन्होंने ट्रेन बेच दी, उन्होंने छाछ बेच दिया, उन्होंने LIC बेच दी, उन्होंने पहले MTNL का फोन चलता था MTNL बेच दिया। तो वो हक्के बक्के से है, ना कॉन्फिडेंस है, ना एक उन पे अपने ऊपर विश्वास है। अरविंद केजरीवाल जो भी बाहर आए हैं, क्या कहीं ना कहीं अब भाजपा डर गई है, सहम गई होगी कि अब जो होने वाला है वो शायद कुछ अलग ही होगा। जिस लय में अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं और जो उन्होंने संबोधन किया कल रात को, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी बन गई है। देखिए, रात को मोदी जी और अमित शाह सोए नहीं होंगे, टेंशन की गोली खाई होगी, और जब सुबह उठे होंगे फिर टेंशन की गोली खाई होगी कि अब ये सुबह करेगा क्या। कल क्या था, परशुराम जन्म उत्सव था। परशुराम जन्म उत्सव वाले दिन अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए। आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन, और हमारा चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है। पहले वो आए बजरंगबली के दर्शन करे। इसी गधे से जितने भी ये बीजेपी के लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, उसी गधे से उसकी पिटाई करेंगे। कुछ ऐसे भी हो गए जो अंधभक्त, जिनको भूत प्रेत का साया होगा तो झाड़ू भूत प्रेत का साया उतारने का काम अच्छा करती है, वो जल्दी करके दिखा देगी। अच्छा, सब कहते हैं कि जो ED है, CBI है, ये सारे कहीं ना कहीं BJP से मिले और उन्हीं की बदौलत ED छापे मारे और अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल गए शराब घोटाले की चक्कर। अमित शाह जी ने कहा अरविंद जी कितने दिन के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। ये आपको कैसे पता फिर चले जाएंगे? मतलब आपने साजिश बनाई है ना। तो मैं तो माननीय कोर्ट का शुक्रगुजार करना चाहूंगा, आपने इतने दिन अरविंद जी को भेजा और अमित शाह जी कह रहे दोबारा अंदर डाल देंगे। अरे अमित शाह जी, जितने दिन के लिए अरविंद केजरीवाल जी आए हैं उतने दिन में आप अपना BP शुगर चेक करा लेना, कभी यहाँ से यहाँ ना पहुँच जाए। आपकी हालत खराब होने का काम अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। ये कहा जाता है कि बेरोजगारी का नाम ले तो पाकिस्तान चले जाओ, व्यापारी के लिए बोला जाए तो वो देशद्रोही हो जाता है। तो इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे यही कहना चाहता हूँ, उनके पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं। 10 साल में उन्होंने बरगला के झूठ बोल बोल के अब उनके पास सारे झूठ खत्म हो चुके हैं। लोगों ने उनकी बातों पे भरोसा करना छोड़ दिया है। इसलिए अब उनके भाषणों को आप जब सुनोगे तो वो हक्के बक्के से है, ना कॉन्फिडेंस है, ना एक उन पे अपने ऊपर विश्वास है। कुछ भी बोल रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। 10 साल आपने देश पे शासन किया है, आप लोगों को बताओ कि आपने क्या अच्छा किया है। लोगों के लिए एक आगे भविष्य की नीति बताओ कि आप क्या करने वाले हो। क्या आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था 10 साल पहले, जो आपने अचीवमेंट की है, जो रह गया उस पे आगे आप क्या काम करने वाले हो, ये देश का युवा जानना चाहता है। एक प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठ के एक हम जैसे युवाओं की एक उम्मीद है मोदी जी, क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री है देश के। अगर हम उनको सुनते तो सच में हमें लगता है कि एक उम्मीद की किरण जागती है कि यार हमारे देश में ये होने वाला है। लेकिन जब हम उनको सुनते हैं, जब उनकी बातों को सुनते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो लगता है तो पूरा झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और नौकरी की बात रही, उन्होंने ट्रेन बेच दी, उन्होंने छाछ बेच दिया, उन्होंने LIC बेच दी, उन्होंने पहले MTNL का फोन चलता था MTNL बेच दिया। अरे रोजगार नौकरी पर लगाओगे कहाँ? जो हमारे देश का फौजी था, जो वहां पे खड़ा होके हमारे लिए हमारी रक्षा करता था, हमारी माताओं बहनों की रक्षा करता था, उसका बाप तो नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करता रहेगा, बाप को मिलेगी पेंशन और बेटा बैठ के खाएगा। बेरोजगार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा। मोदी जी ने कहा पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। वो बेचारे वड़ा पाव बेच रहे थे, उन्हें हटा दिया। तो ना तो ये पकौड़ा बेचने देंगे, ना आपको जीने देंगे। आपकी रोटी खाने का काम, आपकी रोटी छीनने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने एक ही काम किया है, जिंदगी भर भीख मांग के खाई है। तो जनता ने जो गलती करी, लगातार 10 साल प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में रहे, भाजपा सत्ता में रही, लेकिन इस बार क्या लगता है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी 4 कदम और बचे हैं, इसके बाद तो सत्ता में नहीं दिखेंगे। 4 जून को रिजल्ट साफ हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिन पहले यूपी गया था, यूपी के अंदर भी मोदी जी नहीं आ रहे, हालत खराब है। लोग कह रहे गठबंधन जीत रही है। मैं ये कहूँगा, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांग के खाई हो, वो आज हमारे देश का राजा बन गया। वो आज भी कहता है कि युवा झोला उठा भीख मांग।